मान्यवर महोदय, पीठासीन बेंचों के द्वारा पारित आदेश में 6/9/2005 से पथकर संशोधन की जानकारी पेट्रोल मोटर्स द्वारा जो पारित आदेश था उसकी जानकारी पीठासीन बेंच को दी, मगर आधी अधूरी देकर उनके द्वारा पीठासीन बेंच को गुमराह किया जाना प्रमाणित है। दूसरे, पारित आदेश के प्रश्न क्रमांक 3 के अंदर में इसका उल्लेख है, उसके अंदर में प्रदर्श डी प्रदर्श 2 उसके अंदर में उनके द्वारा जो पथकर का जो पत्र है या ये संशोधन का जो है वो मतलब जो लिख के दिया गया उसको पारित आदेश के अंदर में उसका सहारा लेके पीठासीन बेंच द्वारा आदेश पारित किया गया। उसके अंदर में मुझे मेरे नैतिक दायित्वों का उनके द्वारा हनन करते हुए उनके द्वारा पारित आदेश किया गया। पारित आदेश में साधारण ब्याज के ऊपर में 7% से मुझे 6,700 रुपये वापस किए जाने का लिया गया। उनके द्वारा ये उत्तरवादी है, इनके बचाव करते हुए ये नहीं देखा गया कि उपभोक्ता ने 12% से ऊपर की ब्याज के ऊपर में ICICI बैंक से लोन लिया है। 7% के प्रति वो मतलब मेरे को मेरा दिया गया पैसा जो कि एक लंबे समय तक उनके पास रहा, उससे मेरे अधिकारों को उनने वंचित किया। ये पीठासीन बेंच क्रमांक फोरम का मतलब पारित आदेश है। इसके बाद स्टेट कमीशन के द्वारा जो पारित आदेश किया गया उसके अंदर में जो प्रिसाइडिंग मेंबर है उनका किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब उसके अंदर में ये उल्लेख नहीं है, जबकि स्पष्ट रूप से पीठासीन बेंच फोरम के द्वारा या पारित आदेश के अंदर में लिखा गया है कि 6,700 रुपये उन्हें प्राप्त करना स्वीकार किया गया है। पते के मत के अंदर में उनके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है सब मतलब उसको स्वीकार किया गया। फिर स्टेट कमीशन के अंदर में जब ये प्रकरण आता है और स्टेट कमीशन के अंदर में मेरे द्वारा पथकर परिवहन के जो भरने वाला टैक्स है उसकी मतलब प्रति उनको दी गई। इसके अलावा गजट दिया गया मेरे पास मध्य प्रदेश सरकार का, उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। उत्तरवादी क्रमांक 1 जो है मारुति उद्योग, उनके वकील की उपस्थिति बराबर रही, बाकी उनका जवाब उनसे नहीं लिया गया और उनको मतलब इसके नाम से प्रोफार्मा पक्षकार किया गया। और जितने भी जो स्कीम मतलब मारुति उद्योग की थी उसको पटेल मोटर्स की बताया गया और अपने प्रकार की मनमानी व्याख्या करके बैंक का हवाला देके कि बैंक से पता ले लेते, वहाँ से ले लेते। क्या पीठासीन बेंच को ये समझ नहीं थी कि जब बैंक से फाइनेंस हुआ है तो निश्चित पते के ऊपर वो उल्लेख भी करते हैं और उसके अंदर में ये भी करते हैं कि उनसे उनको मतलब ठेस तो पहुँची और ये सब पहुँची, पर पारित आदेश के अंदर में ये क्यों नहीं लिखा जाता कि इतने दिन से ये पैसा है कि इस पैसे के अंदर में आपने इसके अंदर में पथकर पंजीयन करा कर नहीं दिया जाना, सबसे बड़ी ये है। और इसके अंदर में मेरे को वो मतलब उसका मुआवजा नहीं दिलाते, बाकी उनके द्वारा भी मतलब मनमानी व्याख्या करके और मुझे ये करा गया। उसके बाद में मेरी उपस्थिति हुई राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के अंदर में, उसका समस्त रिकॉर्ड मान्यवर महोदय आपके नज़र के सामने है। दोस्तों, इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि मैं जागो ग्राहक जागो की प्रेरणा करने वाला, जन जागरण देने वाला भारत सरकार का एक उपभोक्ताओं के पक्ष में अच्छा प्रयास था। उस प्रयास को निष्फल करते हुए उपभोक्ता न्याय भवन, जहाँ के सबसे प्रथम ब्लैक मेलर बोलूँगा मैं उस व्यक्ति को कि उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम पे मुझे ब्लैक मेल किया और 3/2/012 को स्टेट कमीशन भोपाल की सर्किट बेंच के मुझे बुलाया गया और सर्किट बेंच में बुलाने के बाद में उनके द्वारा छल कपट करते हुए उत्तरवादी क्रमांक 1 के वकील को नोटिस ही नहीं दिया गया, उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई। तो इससे ज़्यादा बड़ा मैं आपके सामने क्या रखूँ दोस्तों कि हर प्रकार से मेरे साथ में जुल्म और अत्याचार किया गया है और मेरे नैतिक अधिकार जितने थे उससे मतलब पूरी मतलब है तो अनदेखी पीठासीन बेंचों के द्वारा की गई है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स ए लॉट। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई इस वीडियो को आप देखें, अगर पसंद आने के ऊपर उसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, उसके बारे में
आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।